क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विददातु देव सदा ममात्मा विददातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, अकाम मरणीय, जिसके अंदर आपने प्रथम अकाम मरण का वर्णन श्रवण किया कि कौन कौन सी आत्माओं को अकाम मरण होता है, कितनी बार होता है और वो मरण किस प्रकार का होता है, अंतिम समय की परिस्थिति कैसी होती है, अंतिम समय की भावदशा कैसी होती है। और उसके बाद वर्णन प्रारंभ हुआ सकाम मरण का। सकाम मरण यानी पंडित मरण, सकाम मरण यानी ज्ञानी आत्माओं का मरण, और सकाम मरण यानी संथारा संलेखना सहित मृत्यु को प्राप्त करना। और जिसको प्रभु महावीर ने फरमाया कि जिस मृत्यु को एक साधक महोत्सव बना लेता है, क्योंकि बंधुओं हमारे भारत के अंदर एक नहीं अनेक धर्म है, विश्व के अंदर अनेक धर्म हैं। सभी धर्मों के अंदर, सभी ग्रंथों के अंदर सभी संतों ने मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा जीना चाहिए और जीवन को महोत्सव कैसे बनाना। लेकिन एक ही धर्म ऐसा है जिसके अंदर केवल जीवन जीने की नहीं बल्कि मरने की कला बताई। जीवन सुधारने की कला तो कईयों ने बताई, लेकिन मृत्यु को सुधारने की कला केवल प्रभु महावीर ने बताई है। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो अपनी मृत्यु को मातम भी बना सकते हैं और चाहे तो मृत्यु को महोत्सव भी बना सकते हैं। हम चाहें तो जाते जाते हंसते हंसते भी जा सकते हैं और रोते रोते भी जा सकते हैं। हम चाहें तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में भी जा सकते हैं और चाहे तो पश्चाताप के साथ में भी जा सकते हैं। और अगले जन्म का निर्धारण होता है हमारी मृत्यु से। हमने कैसी मृत्यु को प्राप्त किया है, क्योंकि ये तो अटल सत्य है। थोड़ी साउंड कम करो भाई, एक बार सेटिंग हो जाए ना, उसको डिस्टर्ब मत करो। यह अटल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे हम कितना भी भयभीत हों, कितना भी डरें और कितना भी मृत्यु से भागने का प्रयास करें, लेकिन यह मृत्यु कभी किसी को छोड़ने वाली नहीं। तो कल आपके सामने प्रसंग चला कि जो आत्माएं सकाम मरण को प्राप्त करती हैं, अंतिम समय के अंदर जब मृत्यु के क्षण आते हैं तो उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति कैसी होती है, कैसी दशा होती है, जिसके अंदर दो बातें बताई कि पंडित मरण यानी सकाम मरण प्रसन्नता युक्त होता है। कैसे होता है? किसी प्रकार का आर्त ध्यान नहीं, किसी प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं, किसी प्रकार का शोक नहीं, ना जीने की चाह है ना मरने की इच्छा है।
मरना हो तो मृत्यु आए तो भी हंसते हंसते, और जिंदगी मिले तो भी हंसते हंसते। चाह होती है, इच्छा होती है तो केवल एक ही बात की, और दृष्टि के अंदर, ध्यान के अंदर, चित्त के अंदर लक्ष्य होता है तो केवल एक ही लक्ष्य होता है। और वो लक्ष्य कौन सा है? मोक्ष का लक्ष्य होता है, क्योंकि वो इस सत्य को जान लेते हैं, इस सत्य को पहचान लेते हैं कि मेरी आत्मा सत्य है, मेरी आत्मा नित्य है, मेरी आत्मा ध्रुव है, और मेरी आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको पानी भिगो नहीं सकता है, जिसको पवन उड़ा नहीं सकती है, और जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। और जब बंधु इस सत्य का हमें ज्ञान हो जाए तो मृत्यु से डरने की क्या आवश्यकता है? हाँ, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल आपको बताया गया था कि हमारा यह शरीर तो किसके समान है? कपड़े के समान है, एक वस्त्र के समान है। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, वो वस्त्र मैला हो जाता है, जब वो वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उस जीर्ण शीर्ण हुए वस्त्र को उतार करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, और पुराना वस्त्र फेंक करके, उतार करके नया वस्त्र धारण करने पर मन में प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार एक ज्ञानी क्या सोचता है? मेरा यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, मेरा यह शरीर बहुत पुराना हो गया है, और मेरे इस शरीर से अब धर्म की आराधना साधना नहीं होती है, बल्कि धर्म की आराधना साधना में मेरा शरीर बाधक बन गया है। क्या बन गया है? बाधक। अक्सर ऐसा होता है बंधुओं, कई धर्मात्मा पुरुष जिन्होंने जवानी के अंदर कई प्रकार के संयम का पालन किया, जीवन के अंदर कई प्रकार का संयम था, कई प्रकार के व्रत थे, कई प्रकार के नियम थे, रात्रि चौविहार करते थे, तिविहार करते थे, और नवकारसी करते, पौरसी करते, कई व्रतों का पालन करते थे। लेकिन जैसे 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 वृद्धावस्था नजदीक आई और शरीर के अंदर आ गई व्याधियां, रोग आ गए, बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम है हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और जब ऐसी बीमारियां घर कर लेती हैं, शुगर जैसी बीमारियां घर कर लेती हैं, उस समय डॉक्टर क्या कहते हैं? शुगर वाले को भूखा, और रात्रि को 24 तिविहार करने वाले को तो 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे का भी गैप हो जाता है, तो शुगर बढ़ जाती है। तो ना चाहते हुए भी अपने व्रतों को, नियमों को उनको तोड़ना पड़ता है। तो यह शरीर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि धर्म की आराधना साधना में बाधक बन जाता है। तो क्या बताया गया? वो ज्ञानी आत्माएं क्या सोचती हैं? मेरा यह शरीर मेरे त्याग में, मेरी साधना में, मेरे संयम में क्या बन गया है? बाधक बन गया है। इसलिए जब शरीर का त्याग करना होता है, वो दुखी नहीं होते हैं, बल्कि प्रसन्न होते हैं कि या तो मुझे पंडित मरण से मिलेगा मोक्ष, क्योंकि आपको बताया गया पंडित मरण मरने वाला कम से कम यदि भव करे तो एक, केवल ज्ञानी की अपेक्षा से। केवल ज्ञान हो गया तो सीधे कहाँ जाएंगे? मोक्ष के अंदर। और ज्यादा से ज्यादा भव करे तो कितने? 15। कितने? वो समकिति का है। जो अर्थ पुद्गल परावर्तन का समय बताया गया है वो समकित का स्पर्श करने के बाद में, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है सकाम मरण की, पंडित मरण की। हाँ, 14 और 15 कितने भव? बस ज्यादा से ज्यादा 14 और 15 भव ही शेष रहते हैं। उसके बाद में निश्चित क्या है? मोक्ष। तो जब जीर्ण शीर्ण शरीर को वो छोड़ते हैं ना, तो मन के अंदर बल्कि प्रसन्न होते हैं। क्या सोचते हैं? मुझे नया चोला मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, जिस शरीर के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र फिर कर्मों की निर्जरा करके मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। तो प्रसन्नता युक्त होता है। और दूसरी बात बताई थी व्याघात रहित। व्याघात का अर्थ क्या बताया था? बाधा से रहित। बिल्कुल सही। हाँ, अब आप मेरा बराबर उत्तर दे गए। अब मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, 2.5 महीने के बाद में ही सही धीरे 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 हमारी क्लास के स्टूडेंट इंटेलिजेंट होने लगे। बहुत प्रसन्नता है हमें। बाधा से रहित। और बाधा कौन सी? संसार के अंदर एक बाधा नहीं है, कई प्रकार की बाधा है। सबसे पहले तो ये शरीरी बाधा है, दूसरा परिवार बाधा है, घर बाधा है, संसार के जितने भी भौतिक साधन है वो बाधा है, और कमाया हुआ धन क्या है? बाधा। एक बाधा नहीं है,
क्योंकि जब मृत्यु सामने दिखाई देती है ना, उस समय सब कुछ याद आता है। मेरा परिवार पीछे रह जाएगा, मेरा घर पीछे रह जाएगा, कमाया हुआ धन क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। इससे लेना है और इसको देना है, बस इन चीजों की चिंता होती है। और यही चीजें कई बार इतनी बड़ी बाधा बन जाती है, इतनी बड़ी बाधा बन जाती है। और ज्ञानियों ने क्या कहा, अंतमति सो गति, कहावत कई बार सुनी। मरते समय जैसी मति होती है, जिस चीज के अंदर जीव रह जाता है ना, आत्मा वहीं पर चली जाती है, वहीं पर जाकर के पैदा हो जाती है। और जैसी लेशिया के अंदर जाती है वैसा ही स्थान उसको प्राप्त होता है। तो ये बाधाएं होती हैं। लेकिन जो पंडित मरण को प्राप्त करते हैं वो यह जान लेते हैं कि मेरी केवल यदि संसार के अंदर मेरा कुछ अपना है तो वो क्या है, मेरी आत्मा, और वो तो पीछे रहने वाली है नहीं। मेरी आत्मा मेरे साथ में चल रही है तो उनको किसी प्रकार की कोई बाधा आने वाली। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। उसके बाद में फिर जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा, भगवान के सामने प्रश्न पूछा गया, भगवान जो आपने सकाम मरण के बारे में फरमाया, अब हम यह जानना चाहते हैं, यह सकाम मरण क्या केवल साधुओं को होता है या श्रावकों को होता है? उसका उत्तर देते हुए प्रभु ने क्या फरमाया, न एमं सवेसु भिक्षुसु न एमं सवेसु गारीसु नाणाशीला अगारत्था विषमशीलाय भिक्षुणो सन्ति एगेहिं भिक्षुहिं गारता संजमुत्तरा गारथेया सव्यहिं साहवो संजमुत्तरम्। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु ने क्या फरमाया, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं, हे जम्बू, भगवान महावीर ने क्या फरमाया है कि यह जो पंडित मरण है, जो समाधि मरण है, यह ना तो न इमं सवेसु भिक्षुसु, यह सभी भिक्षुओं को यानी सभी साधुओं को भी होने वाला नहीं है। न इमं सवेसु गारीसु, न सभी अगारीसु, अगार किसे कहते हैं, श्रावक, अगार धर्म पालन करने वाले, ना यह पंडित मरण सभी भिक्षुओं को प्राप्त होता है और ना ही सभी ग्रस्तों को यानी श्रावकों को प्राप्त होता है। क्योंकि कई साधु भी विषमशील वाले होते हैं। विषमशील का अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने साधुपना तो ले लिया। साधुपना भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? द्रव्य साधुपना और भाव साधुपना। द्रव्य साधुपना किसे कहते हैं? घर बार छोड़ दिया, रंगीन वस्त्र छोड़ दिए, संसार के मौज और शौक भी छोड़ दिए, स्नान श्रृंगार करना, आभूषण करना सब कुछ छोड़ दिया और शरीर पर सफेद वस्त्र धारण कर लिए। ये सफेद वस्त्र धारण करना, मुंह पत्ती ओगा पात्र ये धारण करना, रात्रि को चौविहार भी करना और केसों का लोच भी करना, पैदल चलना, ये बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी उपकरण हैं, जो ऊपर से साधुपना दिखाई दे रहा है। सामने से एक साधु आए, कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये साधु है। आप कैसे समझ लेते हैं कि ये साधु है? वेश से। हजारों की भीड़ के अंदर भी, अरे लाखों की भीड़ के अंदर भी सफेद वस्त्रधारी एक साधु आ रहा है। और कई बार तो क्या होता है, बहुत सारी भीड़ के अंदर किसी ग्रस्त ने भी सफेद वस्त्र पहन रखे हैं ना, तो एक बार तो क्या झपका पड़ता है, शायद बाजी पधार रही है, एक बार ऐसा झपका पड़ता है। इन सफेद वस्त्रों का प्रभाव ऐसा है, तो दूर से भी सफेद वस्त्र देख करके और साधु का वेश देख करके आपका मस्तक झुक जाता है। लेकिन ये आपने कौन से साधुपनों को नमन किया? केवल द्रव्य साधुपने को देख करके। ये द्रव्य साधुपना है। लेकिन भाव साधुपना किसे कहते? घर बार को तो छोड़ दिया, लेकिन साथ में घर बार का मोह छोड़ना। हाँ, जो शरीर के ऊपर धारण करने वाले वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो भौतिक साधन है, उनको तो छोड़ दिया, लेकिन साथ में उनकी आसक्ति को छोड़ना, ये होता है भाव साधुपना। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं प्रभु, क्या फरमा रहे हैं कि कई भिक्षु भी ऐसे होते हैं जो विषमशील, विषम यानी विपरीत साधु हैं, द्रव्य साधुपना है, साधु जीवन ले लिया, लेकिन भावों में साधुपना नहीं।
राग और द्वेष को कम नहीं किया, आसक्ति को कम नहीं किया, ममत्व को कम नहीं किया, राग को कम नहीं किया और अपने अभिमान को, क्रोध को, मान को, माया को, लगाव को कम नहीं किया है, अनासक्ति के भाव नहीं आए हैं, तो उन्होंने केवल द्रव्य साधुपना लिया है, भाव साधुपना नहीं लिया। तो कई साधु भी विषमशील वाले होते हैं और कई ग्रस्त भी ऐसे होते हैं, नाम के मात्र श्रावक हैं, कहने के लिए श्रावक बना है, लेकिन जीवन के अंदर व्रत नहीं है, नियम नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, आसक्ति के अंदर इतने डूबे हुए हैं जैसे कीचड़ के अंदर डूबे। किसमें डूबे हुए हैं? क्योंकि संसार किसके समान बताया, और आपको कैसा लगता है? स्वर्ग से भी सुंदर कैसा लगता है? हाँ, छोड़ने की इच्छा होती है क्या? हाँ, हमें कीचड़ अच्छा नहीं लगता तो कीचड़ को तो छोड़ देते हैं, लेकिन घर यदि कीचड़ के समान लगता तो घर में रहते क्या? हाँ, यहाँ पर 1 घंटे के लिए आते हैं, और वो भी इतनी बड़ी वड़पल्ली के अंदर बहुत मुट्ठी भर लोग आते हैं। हाँ, आए, बहुत बढ़िया स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन कितनी देर तक? 1 घंटा। 1 घंटे से 5 मिनट ज्यादा हुए, 5 मिनट पहले ही घड़ी पर जाने लगता है, बाजी समेट रहे हैं कि नहीं समेट रहे हैं? ध्यान जाता है आपका, बाजी कितनी देर में समेटेंगे, और 5 मिनट ज्यादा हो गए, बाजी ने नहीं समेटा तो आपने समेट दिया। हमें सिम्टम मिल जाते हैं कि अब हम समेट दे तो बेटर है, नहीं तो ये सब कुछ समेट करके यहाँ से चले जाएंगे। 1 घंटा भी यहाँ पर आते हैं, आपका शरीर तो 1 घंटा यहाँ पर बैठा है, लेकिन दिमाग कहाँ जा रहा है? बाहर घूम रहा है, घर में घूम रहा है, दुकान में घूम रहा है। तो बंधुओं, कोई बात नहीं, आप इतनी देर के लिए आते हैं, वो भी बहुत बहुत साधु बात, कोई बात नहीं। रोज रोज सुनते हैं तो जरूरी नहीं है कि चोट रोज रोज लगे। हाँ, 1 दिन ही लगेगी। 4 महीने का प्रवचन सुना, कोई 4 महीने का प्रवचन घट में नहीं उतरता है। 32 आगम सुन लिए, कोई 32 के 32 आगम घट के अंदर नहीं उतरते हैं। केवल 1 दिन की चोट ऐसी लगती है। कई बार जीवन के अंदर एक शब्द ही हमारे भीतर में उतर जाता है ना, तो जीवन का पूरा तख्ता पलट जाता है, पूरा तख्ता पलट जाता है। कई आत्माएं ऐसी हुई, उन्होंने मात्र 1 शब्द सुना। जैसे वर्णन आता है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हुए? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मोह के अंदर, रत्नावली के मोह के अंदर इतने फंसे हुए थे, क्योंकि बंधुओं, तुलसीदास जी ने बचपन से लगा करके जवानी तक केवल वियोग ही वियोग देखा। छोटे थे तो माता पिता का वियोग हो गया, कोई भाई है ना बहन है ना कोई अपना है ना कोई सगा है। जब शादी हुई उस समय लगा मेरी दुनिया केवल मेरी पत्नी है, तो पत्नी के मोह के अंदर इतने आसक्त इतने डूब गए कि सब कुछ भान भूल गए। समय आने पर पूरा दृष्टांत आपको बताया जाएगा, लेकिन जब मोह के अंदर अंधे होकर के बड़ी बरसात के अंदर भी पत्नी के पास में पहुंचते हैं, तो रत्नावली ने देखा इतना मोह। और ये मोह कहते हैं कि एक मोहांध व्यक्ति होता है। कैसा व्यक्ति होता है? मोहांध। मोहांध का अर्थ क्या हुआ? मोह में अंधा, और सबसे बड़ा अंधा मोहांध ही होता है। रत्नावली ने सोचा ये मोहांध हो गए हैं, मेरे इस शरीर से इतना प्रेम है, और उसने बंधुओं 1 दोहे के माध्यम से थोड़ा सा उपदेश दिया तुलसीदास जी को कि यह अशुचि का भंडार है, यह गंदगी का भंडार यह शरीर है। इसके अंदर हड्डियां हैं, मांस है, चर्म है, रक्त है, इसके सिवा शुद्ध पदार्थ कुछ भी नहीं है। मल है, मूत्र है, शरीर के अंदर कुछ भी नहीं। इतना प्रेम करते हो इस शरीर से? अरे नाथ, यदि आपने यही प्रेम श्री राम से कर लिया होता, तो आप में और श्री राम में जो ये दीवार है ना, जो ये दूरी है, आपकी आत्मा में और परमात्मा में जो ये दूरी है, हे नाथ, यह दूरी रहने वाली। बस इतनी बात कही। जो मोहांध बने हुए थे तुलसीदास जी, इतनी जोरदार चोट लगी, कहते हैं उसी समय से वो रत्नावली के कदमों में पड़ गए और कहने लगे, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरे गुरु हो। क्या हो? मेरे गुरु हो, तूने मुझे जगा दिया है। और जाग गए, उसी समय रवाना हुए और इतनी भक्ति की कि साक्षात श्री राम का दर्शन
कर लिया। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या होता है, श्रावक भी कई प्रकार के होते हैं और साधु भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो साधु सत्य में साधुपना पालते हैं, भगवान के बताए अनुसार आचरण का पालन करते हैं, केवल द्रव्य साधुपना नहीं भाव साधुपना जिनके जीवन के अंदर होता है। क्योंकि ये द्रव्य साधुपना लेने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है वस्त्र चेंज करने में, और सिर का मुंडन करने में कितनी देर लगती है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। कितना लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगता है साधुपना लेने में, लेकिन साधु बाना पहनने में तो 1 घंटा भी नहीं लगता है। सत्य का साधुपना आने में, भाव साधुपना आने में 1 घंटा नहीं, 1 वर्ष नहीं, 1 जीवन नहीं, कई जन्मों के जन्म निकल जाते हैं, भाव साधुपना आता ही नहीं। और जब तक भाव साधुपना नहीं आएगा, भगवान ने क्या फरमाया, मेरू पर्वत की ऊंचाई जितने ओगे पात्रे ले लो। कितने ओगे पात्रे, और मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 1 लाख योजन की। 1 लाख योजन की ऊंचाई जितने ओगे पात्रे ले लिए और छोड़ दिए, लेकिन अभी तक कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि द्रव्य साधुपना तो लिया लेकिन भाव साधुपना नहीं लिया। तो प्रभु क्या फरमा रहे हैं, जो विषमशील वाले साधु होते हैं उनको ये संथारा सलेखना समाधि मरण प्राप्त होने वाला नहीं है। और ऐसे उदाहरण भी हमारे आगमों के अंदर, मात्र द्रव्य साधुपने वाले साधु हुए, उनको भी उदाहरण कोई कम नहीं है, और भाव साधु पने वाले साधु हुए, उनके भी उदाहरण कोई कम नहीं है। एक उदाहरण बताऊं, हमारे आगमों के अंदर एक उदाहरण आता है आचार्य अंगार मर्दक का। कौन, क्या नाम था, आचार्य अंगार मर्दक का एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आता है। कैसा होता है द्रव्य साधुपना और कैसा होता है भाव साधु, जिसके अंदर बताया एक नगर के राजा थे, जिनको रात्रि के अंदर एक स्वप्न आया, और स्वप्न के अंदर उन्होंने क्या देखा, 500 हाथियों का झुंड आ रहा है। कितने हाथियों का, 500 हाथियों का झुंड आ रहा है, लेकिन उन हाथियों के आगे आगे उनका नेतृत्व कर रहा है एक गधा। कौन कर रहा है, हाँ, गधा सबसे आगे, सबसे आगे है। इसका मतलब 500 हाथियों का क्या, वो मुखिया है, उनका नेतृत्व कर रहा है। तो आगे चल रहा है गधा, पीछे चल रहे हैं 500 हाथी। यह दृश्य देखा, राजा जाग गए, सोचने लगे, बैठे बैठे शैया पर बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, यह कैसा स्वप्न आया, हाथियों का नेतृत्व एक गधा करे, समझ में नहीं आया। कुछ ना कुछ आएगा समझ में। और उसी दिन अब अपना सुबह का नित्य क्रम करके तैयार होकर के नाश्ता पानी करके, जब भोजन पानी करना था करके सभा के अंदर गए, और थोड़ी देर के बाद में ही आकर के एक सेवक ने, सिपाही ने सूचना दी, राजन हमारे नगर के अंदर मुनियों का पदार्पण हुआ। पूछा गया कितने मुनि, कहा एक आचार्य हैं और 500 उनके शिष्य हैं। 500 मुनि है, यानी टोटल 501, एक आचार्य और 500 उनके शिष्य। यह सुना तो हाथों हाथ राजा को क्या याद आया, सपने की याद आई। उन्होंने चिंतन किया, मुझे लगता है इनका आपस में कुछ ना कुछ संपर्क इस बात का जरूर है। मुझे सपना आना, इधर मुनियों का आना, तो क्या संकेत कर रहा है, क्या वो 500 मुनि 500 हाथियों का प्रतीक है, तो क्या ये आचार्य उन गधे का प्रतीक है, समझ में नहीं आया। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। दिन में गए, मुनियों के दर्शन किए, और आप भली प्रकार से आपने कई बार श्रवण किया कि पुराने जमाने के अंदर साधु संत पधारते थे तो उनके विराजने के लिए स्थान कौन सा होता था, बगीचा होता था। गांव से दूर शांत स्थान के अंदर रहते, ना ग्रस्त से ज्यादा परिचय होता, ना नजदीकी होती, अपनी साधना में लीन रहते, और गोचरी का समय होता तो गांव के अंदर पधार जाते। और ये स्थान सत्य बात कहें बहुत अच्छा स्थान होता था। आजकल की कई बार परिस्थितियां देखते हैं, गांव के बीच में, नगर के बीच में रहने से साधु के जीवन के अंदर कई प्रकार की विकृतियां मन के अंदर आ जाती हैं।
क्योंकि ग्रस्त का जितना ज्यादा संयोग होगा ना, जितना ज्यादा ग्रस्त पास में रहेगा, क्योंकि बंधु साधु पने के अंदर, साधु जीवन के अंदर कोई बालक अवस्था के अंदर लेते हैं, कोई युवा अवस्था के अंदर लेते हैं, और कई बार ऐसे सामने दृश्य देख करके मन चंचल हो जाता है, तो आखिर इंसान ही। तो ऐसे स्थान के अंदर रहते थे, वहां पर बगीचे के अंदर विराजमान हुए, और बगीचा भी कौन सी दिशा में होता था? ईशान कोण के अंदर। बिल्कुल सही, ईशान कोण के अंदर। तो वहां पर बगीचे में सभी मुनिराज विराजमान हुए, और समय हुआ तो राजा दर्शन करने के लिए गए। कुछ देर धर्म चर्चा हुई, सूर्यास्त का समय भी हो गया, साधु संतों ने प्रतिगमन कर लिया। कुछ देर धर्म चर्चा हुई, उनके सोने का समय हुआ। अपनी अपनी शैया पर, अपने अपने संस्कारक पर सभी मुनिराज चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। अब राजा परीक्षा करना चाहते थे, क्या सत्य में मेरा सपना और ये घटना दोनों का संबंध है? और राजा ने चुपके से, मुनियों को किसी प्रकार की भनक ना लगे, परीक्षा करने के लिए क्या किया, खूब सारी कोयले की चूरी मंगाई, कोयले की चूरी मंगाई खूब सारी, और अपने सेवकों को आदेश दिया कि रात्रि के अंदर जब सब मुनिराज सो जाएं, उस समय जिस रास्ते से होकर के मुनिराज रात्रि को बाहर निकलते हैं, परटने के लिए जाते हैं, जो परटने की भूमि है, उस पूरे रास्ते के ऊपर ये कोयले की चूरी बिछा। राजा का आदेश हुआ तो पूरी की पूरी चूरी उस रास्ते पर बिछा दी गई। बिछा करके सेवक लोग चुपचाप छिप करके खड़े हैं, जैसा जैसा राजा ने कहा वैसा वैसा सेवक कर रहे हैं, चुपचाप छिपके खड़े हैं। और 1 पहर, 2 पहर, 2.5 पहर रात्रि निकली, और किसी मुनिराज को परटने के लिए जाना था। वो बाहर निकले, 1-2 कदम रखे, और दूसरा कदम रखते उनके पांव के नीचे कुछ आया और चढ़ की आवाज आई, क्योंकि कोयले की चूरी पर पांव देंगे तो क्या होगी, चढ़ की आवाज आई। रात्रि का समय, दिखाई तो कुछ नहीं दिया, केवल इतना ही दिखा दिया कि आंगना पूरा काला काला। और कई जीव ऐसे होते हैं बंधुओं, वो सुबह तो एक भी दिखाई नहीं देता, और रात्रि के अंदर, जैसे ज्यादातर बरसात के दिनों में ऐसा होता है, रात्रि हुई और रातों रात पूरी दीवारें, पूरी छतें, पूरा आंगना भर जाता है। जैसे ही चढ़ की आवाज हुई, उन्होंने क्या सोचा, लगता है यहाँ पर रातों रात जीवों की क्या हो गई है, उत्पत्ति हो गई है। मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, अरे अहो पापम, मेरे से बड़ा पाप हो गया, मैंने जीवा के ऊपर पांव धर दिया, और आगे कदम रखूंगा तो और जीवों की क्या होगी, हिंसा। मिच्छा में दुक्कड़म देते देते वो मुनिराज तो वापिस आ गए, अपने संस्कारक पर बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, और थोड़ी देर के बाद में फिर एक मुनिराज गए, और उन्होंने भी यही दृश्य देखा, और वो भी मिच्छा में दुक्कड़म देते हुए वापिस आ गए। और ये दृश्य पीछे खड़े खड़े कौन देख रहे हैं, सिपाही देख रहे हैं, सिपाही देख रहे हैं। और ये दृश्य देखा, और उसके बाद में करते करते 2-4 शिष्य गए, और सबके सब वापिस आ गए। और उसके बाद में परटने के लिए उठे गुरुदेव, उनके आचार्य परटने के लिए गए, उन्होंने भी पांव रखा तो फिर चढ़ की आवाज आई। उन्होंने मन में विचार किया, लगता है यहाँ पर क्या हो गई है, जीवों की उत्पत्ति हो गई है। लेकिन फिर देखा आगे भी, अरे पूरा आंगना काला है, सब जगह हो गए, तो परटने के लिए जाएं तो कहाँ जाएं। और फिर मन में विचार करने लगे और बड़बड़ करने लगे, इन जीवों को यहाँ उत्पन्न होने की जरूरत ही क्या थी, हमारे तो जाने का रास्ता यही है, ये यहाँ पर उत्पन्न ही क्यों हुए, ये गलती किसकी है, मरने के लिए। मरने के लिए आए क्यों यहाँ पर, अब आ गए हैं तो मरते हैं तो मरने दो, बिना दया बिना करुणा, कोई दया नहीं, करुणा नहीं, किसी प्रकार की दया करुणा नहीं। और खटकर करते हुए फटाफट वहां पर परटने के लिए गए, और परट करके वापिस आ गए। और बंधु सुबह जब ये समाचार राजा को मिले, तो राजा समझ गए कि हाथी कौन है और गधा कौन। आचार्य तो बन गए, 500 शिष्यों का नेतृत्व तो कर रहे हैं, साधुपना तो उन्होंने ले लिया है, द्रव्य साधुपना तो ले लिया है, लेकिन बिना दया, बिना करुणा, बिना त्याग भाव साधुपना यदि नहीं है, तो भगवान क्या फरमाते हैं, ऐसी आत्माओं को कभी समाधि मरण की प्राप्ति होने वाली। और बंधुओं, ये समाधि मरण जो है ना, जीवन की सबसे बड़ी साधना है। क्या फरमाया प्रभु ने, पूरे जीवन का श्रावकपना, ध्यान से सुनना इस बात को, पूरे जीवन का तो
श्रावक यानी 12 व्रत सहित श्रावकपना पाला है। और कितने समय तक? पूरे जीवन भर का श्रावकपना और मात्र 1 घड़ी का साधुपन। दोनों में बड़ा कौन है? साधुपना। 1 घड़ी पाला, पूरा जीवन श्रावकपना पाला, 1 घड़ी का साधुपना बड़ा है। और दूसरी तरफ संथारे का क्या बताया? पूरा जीवन का साधुपना और 1 घड़ी का संथारा और संलेखना पूरे जीवन के साधुपने से बड़ा होता है। इसलिए श्रावक को और साधु को हर रोज अपने 3 मनोरथों का चिंतन करते करते यही चिंतन करना चाहिए, हे प्रभु, जब मेरा अंतिम क्षण आए, जब मेरे जीवन की अंतिम घड़ियां आए, तो मुझे कौन सा मरण प्राप्त हो? हाँ, पंडित मरण, सकाम मरण। लेकिन याद रखना, केवल मांगने से भी मिलने वाला नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए वैसा आचरण हमें करना पड़ेगा, आसक्ति ममत्व से दूर रहना पड़ेगा। अब बंधु, आगे सकाम मरण का वर्णन कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना से ओम श्याम। सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरम गुणेषु